हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली टैरो रीडिंग। ओके, फॉर द साइन एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए जिनका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन एक्वेरियस है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनका साइन जो है एक्वेरियस है तो वो भी उस तरीके से भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं एज अ क्रॉस वॉचर। ओके, याद रखिए जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। तो जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं उन्हें लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके, ऑल्सो इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हम देखेंगे आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, एडवाइस फॉर यू एंड स्पिरिट मैसेज फॉर यू। ओके, okay, we have King of Wands, Three of Cups in reverse, Page of Pentacles in reverse, Three of Swords in reverse, King of Pentacles in reverse and Queen of Pentacles. Okay, let's see your energy. Okay, we have Eight of Cups, Daughter of Pentacles, which is Page of Pentacles in reverse, Queen of Swords, Queen of Father of Pentacles, यानी King of Pentacles, Seven of Pentacles and overall energy Two of Cups. Okay, आई थिंक आपके जो पर्सन है दे आर हर्ट। ओके, दे आर हर्ट, मे बी दे आर विद समवन जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, या कोई कार्मिक पर्सन जिसके साथ वो अटैच्ड हैं। लाइक मे बी हो सकता है उनको लग रहा हो कि दैट इज़ देयर ट्रू लव, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे वो प्यार नहीं मिल रहा। ठीक है, बट आपके साथ प्यार मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन माइट बी देयर बट दैट इज पेनफुल ऑल्सो। ओके, दे वॉन्ट टू कम विद द ऑफर बट मे बी कन्फ्यूजन हो, एंड दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टू यू, हाईली अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि स्टेबिलिटी, इनको वो मदर वाली नेचर, वो नर्चरिंग आपके साथ ही मिलती है। लाइक जो सपोर्ट नहीं, मे बी आप इसको इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, बट जो लव होता है, जैसे एक वार्मथ आप सामने वाले पर्सन को देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये पर्सन मिस आउट कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू, एनर्जी बता रही है कि वांट्स टू रीच आउट टू यू बट विद नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑफर, बट मे बी जस्ट फॉर कैजुअल मीटअप एंड कैचअप। ओके, फॉर योर एनर्जी आई एम फीलिंग यू आर ऑब्वियसली इन लव विद दिस पर्सन, बट आप इनको एक कोल्ड फ्रंट दिखा रहे हैं। ठीक है, और वॉक अवे करना चाह रहे हैं सिचुएशन से। मे बी यू आर नॉट गेटिंग स्टेबिलिटी, दैट्स वाई आपको स्टेबिलिटी चाहिए। लाइक आपने किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई है, लाइक दिस वे और दैट वे। ओके, स्टेबिलिटी और नो स्टेबिलिटी में भी, ठीक है, कमिटमेंट और नो कमिटमेंट, कुछ इस तरह की चीज़ें कि आपने इन पर्सन को एट ऑफ कप्स एनर्जी लाइक लेट गो कर दिया है, पीठ दिखा रहे हैं, नहीं वर्क कर रहे हैं, या थोड़ा सा में भी आप गुस्से में हैं। ठीक है, बट यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, यू आर वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग। में भी यहाँ पे लव है, बट जैसे हम कई बार किसी से नाराज़ हो जाते हैं ना, वो नाराज़ होने की एनर्जी यहाँ पर है कि आप पूरा गुस्सा दिखा रहे हैं इस पर्सन को। ओके, लेट्स क्लैरिफाई व्हाई किंग ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। We have Five of Cups. Okay, this person is passionate. ठीक है, पैशनेट हैं, बट उनको पता है कि आप इनका ऑफर रिजेक्ट करेंगे। ओके, अगर ये जस्ट एक मीटिंग के लिए आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, या फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है कई लोगों के लिए, तो दे नो दे विल गेट नथिंग एंड जीरो इन रिटर्न में भी। ओके, सो वो चीज़ इस पर्सन को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ओके, एंड देन वी हैव थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्लैरिफाइड बाय व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मे भी उन्हीं वजहों की वजह से, लाइक जो कैजुअल टेम्प्ररी प्लेजर इस पर्सन को चाहिए वो इन्हें थर्ड पार्टी से मिल रहा है।
बट परमानेंसी नहीं आपके साथ नज़र आ रही है, प्यार आपके साथ है, अट्रैक्शन वहाँ है, टाइम पास वहाँ है, और अभी सिर्फ टाइम पास में भी चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि मे बी थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं for some reasons. Okay, wheel of fortune in reverse is like not moving on, and time is not moving on, time is not coming for this third party to end. Okay, why page of pentacles in reverse? We have two of pentacles in reverse. Yes, they know they have to drop someone. अगर ये आपके पास ऑफ़र लेकर आते हैं तो इनको एक ऑप्शन को चूज़ करना ही होगा, उसको ड्रॉप करना होगा, जगलिंग बंद करनी होगी, ठीक है। मे बी इसके लिए पर्सन रेडी नहीं है। ओके, वाई 3 of swords इज हियर, वी हैव 7 of cups इन रिवर्स विच इज़ शोइंग इल्यूजन्स, ठीक है। अगेन हर चीज़ को सोचना, कंपेयर करना, कहीं ये टॉक्सिसिटी है, लाइक दिस इज़ टॉक्सिसिटी। इफ़ यू आर इन लव विद अ पर्सन यू शुड रिमेन विद दिस पर्सन, बट अगेन आपका लेसन हो सकता है किसी और पर्सन से ही जुड़ा है कि आप हर किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप आप असली लव कब आएगा, असली जॉय कब आएगा, आपको कब आपके हाथ से निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर सो कन्फ्यूज, यू आर कन्फ्यूज एज एफ। ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाई किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स? We have hermit in reverse. Somehow this person contemplates things, सोचते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, बैठकर सोचते हैं बट उन पर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आइसोलेट करते हैं अपने आप को में भी, अपने दुखड़ा दिखाकर कि मैं परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, बट उसमें करना कुछ नहीं है। उसमें ये नहीं सोचना है कि हमने क्या गलत किया, सामने से क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ों को एनालाइज करने की बजाय सिर्फ मैं दुखी हूँ, मे बी थोड़ा सा विक्टिम मोड में अगर ये पर्सन हो सकता है चले जाते हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। माय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, वी हैव 2 of swords in reverse which is showing कि they have to take some decision. this person knows, इनकी सोच में यही है कि इनको कोई ना कोई डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। इफ़ अगेन ये कुछ चाहते हैं, कुछ सिचुएशन में चेंज हो तो इनको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, ऐसे गाड़ी आगे तक नहीं जाएगी। ओके, वाई 8 of cups is here, we have father of wands in reverse. ओके, यस, अगेन इनकी एनर्जी में फादर ऑफ वॉन्ड्स यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स था, एंड आपकी एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, विच इज़ लाइक शटिंग ऑफ इवन दिस पर्सन कम्स टू यू। ओके, एंड आप नहीं लीड करना चाह रहे इस कनेक्शन को, या ये जिस तरह से लीड करना चाह रहे हैं आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ओके, वाई डॉटर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वी हैव 10 of cups इन रिवर्स विच इज़ शोइंग इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल भी नहीं है, मे बी आपको नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसा है, और ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं आपके इमोशंस को, क्योंकि डीप लेवल पर आप लोग कनेक्टेड में भी नहीं हो पा रहे हैं। आपका लव लैंग्वेज अलग है, हो सकता है ये पर्सन का लव लैंग्वेज बॉडी से रिलेटेड हो, फिजिकल एक्शन हो, फिजिकल टच हो, तो इट कैन बी डिफरेंट, एंड इट कैन बी एनीथिंग for any of you. Okay, mother of swords, we have lovers. Yes, love is there again, lovers and 2 of cups. आप ऊपर से तो दिखा रहे हैं आई एम नॉट इन लव विद यू, आई डोंट केयर, आई एम नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, बट डीप इनसाइड यू नो दिस पर्सन इज़ योर ट्विन और दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। और आपको इन्होंने जो कैटलाइज करी हैं चीज़ें, आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रिगर करा है, somehow it is rooted in love. Okay, father of pentacles clarified by emperor which is showing control, emperor in reverse. Okay, yes, मे बी आप इस सिचुएशन में रनर हैं और आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपकी असलियत नहीं है, मे बी जो आप एक फ्रंट दिखा रहे हैं नाराज़गी का, ये आपकी असलियत किसी की भी नहीं होती है, बट सिचुएशंस आर लाइक दैट कि जो भी फेजेस आपकी रिलेशनशिप में आते हैं वो सभी चीज़ों को अगर एक रिलेशनशिप पार करता है तभी वो रिलेशनशिप है, राइट।
And then we have 7 of Pentacles clarified by 5 of Pentacles. Waiting is making you depressive somehow. Waiting is making you disappointed. आप disappointed हैं सिचुएशन से, एक मायूसी काइंड ऑफ वाली एनर्जी है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. ओके, माई 2 ऑफ कप्स इज हियर. 2 of Wands in reverse. Overthinking, ओवर एनालाइजिंग, एनालिसिस पैरालिसिस, कि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना, जबकि सोचने जैसा कई बार कुछ नहीं होता. जस्ट बी हैप्पी, क्रिएट दैट एनर्जी एंड थिंग्स विल स्टार्ट अलाइनिंग. ओके, बट ये एक फेज़ होता है, जो फेज़ मतलब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं लाइफ में. सब कुछ हैप्पी हैप्पी रहेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि दुख के टाइम में आप मतलब किसको चूज़ कर रहे हैं. आप एक जब रिलेशनशिप का एक ऐसा मोड है जब चीज़ें सही नहीं हैं, तब आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, रिलेशनशिप को या फिर अपने आप को. ठीक है ना. तो यहाँ पे आई फील कि आप फिर भी कनेक्टेड हैं इस पर्सन से, फिर भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, लव है, बट मे बी आप इस पर्सन को सुधारना चाह रहे हैं. और जब भी हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि हम सामने वाले पर्सन को सुधारेंगे, तो एक्चुअली कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी सुधारने वाला होता ही है. Okay, let's see messages from Osho Zen. We have aloneness, 5 of cups, hermit, 5 of pentacles and then aloneness. यहाँ पे काफ़ी अकेलेपन की एनर्जी है. ठीक है, डिप्रेशन की एनर्जी, लाइक you both guys are feeling alone. Okay, and then we have trust. Okay, trust the divine, trust समथिंग. यहाँ पे जो अलोननेस है ये किसी न किसी वजह से ही है. ठीक है, अगेन एज आई सेड के उतार चढ़ाव जो होते हैं ज़िंदगी के, अगर आप कंसिस्टेंटली एक पर्सन के लिए कुछ फील कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली आपके साथ हैं, तो दिस इज़ व्हाट अ रिलेशनशिप इज़ अबाउट. सब कुछ हैप्पी हैप्पी नहीं होगा. ठीक है, अगेन वी डोंट वांट अ परफेक्ट पर्सन, जो परफेक्ट हो, जिनसे कोई गलती ना हो. वी वांट अ पर्सन हु इज़ परफेक्ट इन रिलेशनशिप विद अस. ठीक है, हो सकता है एक पर्सन बहुत अच्छे हैं, उनमें हर क्वालिटी है, बट आप उनसे प्यार नहीं करते. वो हमटी शर्मा की दुल्हनिया वाली एनर्जी के, लाइक यस वो पर्सन बहुत अच्छा है, सिद्धार्थ शुक्ला. ओके, उनकी याद आ गई, बहुत अच्छे हैं, बट आप वरुण धवन से प्यार करते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज़ लव इट इज़. ओके, आप ज़बरदस्ती किसी अच्छे इंसान से प्यार नहीं कर सकते, और अगर आपको किसी इम्परफेक्ट पर्सन से भी प्यार है तो है. ठीक है, उसमें रीज़न नहीं है. और अगेन आप किसी इस पर्सन मतलब को अवॉइड करके किसी अच्छे पर्सन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हाँ अच्छे पर्सन आएंगे तो मैं मे बी लविंग हो जाएंगे, और इम्परफेक्ट पर्सन के साथ हम लविंग नहीं है, बट एक्चुअली में वो इम्परफेक्ट पर्सन ही आपका वो मिस्ड पज़ल है. ठीक है, वो इम्परफेक्ट पज़ल के टुकड़े कभी भी परफेक्ट नहीं होते, बट वो एक साथ मिलके परफेक्ट पज़ल बनाते हैं, पिक्चर को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ लव इट इज़, और लव उस पिक्चर को खूबसूरत बनाता है. Then we have celebration, okay, which is showing keeping your vibration high, enjoy life. Either this situation is working out right now or not, ये situation चल रही है या नहीं चल रही है सही से, बट आपको लाइफ में खुश रहना सीखना ही चाहिए. ओके, एंड देन वी हैव आउटसाइडर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आउटसाइडर अगेन. तो विच इज़ शोइंग कि ये हैप्पीनेस आप सोच रहे हैं कि कोई और बाहर वो पर्सन आएंगे और आपको वो हैप्पीनेस देंगे, बट हैप्पीनेस यहीं पे है, अंदर से ताला खुला हुआ है. ये बच्चा चाहे तो बाहर जा सकता है, बट ये वेट कर रहा है कोई और आएगा और इसको बाहर निकालेगा. विच यू कैन डू योर सेल्फ, यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी. एंड हैप्पीनेस ब्रिंग्स थिंग. हम डेस्टिनेशन बना लेते हैं कि कोई पर्सन आ जाएंगे तब हम हैप्पी हो जाएंगे, कोई जॉब अच्छी लग जाएगी तब हम हैप्पी हो जाएंगे, करियर अच्छा हो जाएगा, लाइफ में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आ जाएंगी तब हम हैप्पी होंगे. बट हैप्पीनेस उन चीज़ों को लेके आती है, आप अच्छी एनर्जीज में होते हैं तब वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं जो ऑलरेडी आपकी एनर्जी को मैच कर रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन
यू कैन डू दैट योर सेल्फ। हैप्पीनेस इज़ फ्री। हैप्पीनेस का कोई रीज़न नहीं है। आप एक सॉन्ग सुनकर भी हैप्पी हो सकते हैं, आप एक चॉकलेट छोटी सी खाकर भी हैप्पी हो सकते हैं, आप अपने माता पिता के साथ समय बिताकर भी हैप्पी हो सकते हैं। आप वो हैप्पीनेस अपने आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके ओके, लेट्स सी एडवाइस कार्ड्स फ्रॉम यू फॉर फ्रॉम चक्रा विजडम कार्ड्स। ओके, we have mysticism, abundance, okay, and instinct. okay, कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली जानते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को, जानते हैं कि आप स्पिरिट से अलाइनमेंट में आ सकते हैं, आप स्पिरिट की पावर को जानते हैं, आप हेवन की वो एनर्जीज़ को जो ऑल अराउंड यू हैं, आप उस पावर्स को धरती पर उतारना जानते हैं। कुछ आप लोगों में से हीलर्स बनना चाहते हैं, हीलर्स हैं ऑलरेडी, बहुत एम्पैथिक हैं, समझते हैं एनर्जीज़ को भी समझते हैं, सेंसिटिव हैं एनर्जीज़ के। कहीं ना कहीं आपके लिए इन चीज़ों का पूरा तरीके से ज्ञान, एनर्जी का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को जब जिस दिन समझ लेंगे ना, चीज़ें आपके लिए तब बदलेंगी। अगर आप और लोगों को समझते रहेंगे, मैं भी चीज़ें आपके लिए उतनी जल्दी ना बदलें। जिस दिन आप अपने आप को समझने लग गए, अपनी मिस्टिसिज्म, अपनी मिस्टिसिज्म यही है चीज़ों को लाइक स्पिरिट या मिस्टिफाई करना इज़ लाइक कि चीज़ें रियलिस्टिक में भी नहीं होती, बट आपकी रियलिटी उन चीज़ों को क्रिएट करती है। हो सकता है कि सामने वाले पर्सन की कोई और रियलिटी हो, वो कुछ और सोच रहे हो सिचुएशन के बारे में, आप कुछ और सोच रहे हैं, बट क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो क्रिएट करेंगे रियलिटी, उस रियलिटी से ही चीज़ें होंगी। तो ये है मिस्टिसिज्म। ठीक है, तो आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करें, अपने मन में अच्छा अच्छा सोचें, उससे ही आपकी अबंडेंस आने लगेगी। और इसके लिए आपको खुद को जानना ज़रूरी है कि यू आर अ डिवाइन बीइंग, आप एक दिव्यांश हैं और आप भगवान के जो स्पिरिट के साथ आप अलाइनमेंट में आके को क्रिएशन करते हैं, आप आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को खुद अपनी एनर्जी से। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं समझना ज़रूरी है। आपकी इंस्टिंक्ट भी मैं भी आपको बोलती है कि अपने ऊपर वर्क करो, या अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, या और भी कई चीज़ें में भी आप मेडिटेशन वगैरह करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इन सब चीज़ों का ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस, मतलब आपको सारा समझ में आ रहा है कि आप ही को चीज़ें सीखनी है और आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट आपको डायरेक्ट करती है इन सब चीज़ों में, और ये चीज़ें आपके लिए अबंडेंस लेके आएंगी। अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप, अबंडेंस ऑफ फाइनेंसेस, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, वट एवर इट इज़ जो आप पाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से जुड़ा है। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। वी हैव सीयर, सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मिस्टिक की ही एनर्जी है जो क्रिस्टल बॉल में देख रही है भविष्य को, क्योंकि अभी की जो रियलिटी है, मे बी जो फ्यूचर आप चाह रहे हैं वो वैसा ना हो, पर अगर आप अभी उस फ्यूचर को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो विजुअलाइजेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, स्पिरिट से कनेक्टेड, स्पिरिट में भरोसा रखने के थ्रू, तो आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन के बियॉन्ड देख सकते हैं कि सिचुएशन इस वक्त क्यों है। मतलब कंट्रास्ट क्या है, आप चाह रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में हो, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है अभी फ़िलहाल, तो आप देख पा रहे हैं कि क्यों नहीं है, अभी वो क्या वजह है जिसकी वजह से ये नहीं है। क्या अभी उनको अपने वर्क पे काम करना है, अपनी इनर वर्क करना है, उनको हील होना है, उनको अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना है, या फिर अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, ठीक है, एज भी तो मैटर होती है कई बारी, या फिर आपको अपना कोई जॉब वगैरह करना है, आपको चीज़ें करनी है, तो आप अभी की सिचुएशन के पार देख सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जीज़ को समझते हैं, आप कंट्रास्ट को समझते हैं कि चीज़ें अभी सही नहीं है। तो क्यों नहीं है वो, इसलिए सही नहीं है कि उसको सही करना है, ऑब्वियसली क्रिएशन उन चीज़ों का भी तो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन के पार देख सकते हैं, उस पावर को यूज़ कीजिए टू क्रिएट अबंडेंस फॉर यू। Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe to the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.